Hello everyone. Today in Partnership Accounting of class 12, Dissolution of Partnership Form, I am going to discuss the next topic, that is Accounting Treatment and Dissolution of Partnership Form, along with CBSE exam asked question in the previous year on this topic. Dear student, I have already discussed the introduction and settlement process in the previous video. In this video, what accounting treatment are made by the partnership firm at the time of dissolution of partnership, that I will discuss here. Let's start the topic. Accounting treatment. What books of accounts or accounts are open at the time of dissolution of firm? That is, following accounts are to open in the firm's book at the time of dissolution of firm. The first account is realization account, second is partners loan account, and third is partners capital account, and the last is bank account. These four main accounts are open at the time of dissolution of firm to close the books of account and settlement of all the liabilities of the firm. Realization account. A realization account is opened on dissolution of firm to close down the books of accounts of the firm. This account is a nominal account. The purpose of this account is to determine the gain, profit or loss on realization of assets and payment of liabilities. Dear student, realization account जब फॉर्म का समापन होता है, मीन्स डिसोल्यूशन जब किया जाता है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए इस अकाउंट को ओपन किया जाता है. इसका जो पर्पज़ है बनाने का, दैट इज़ टू फाइंड द गेन और लॉस, प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी. जितनी भी एसेट्स थी उसको बेचने से जो भी पैसा आया और साथ में जो लाइबिलिटीज़ थी उसको पेमेंट करने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, इसको जानने के लिए इस अकाउंट को ओपन किया जाता है. एंड द नेचर ऑफ दिस अकाउंट इज़ नॉमिनल अकाउंट. यह जो है वो नॉमिनल अकाउंट है. ये 1 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड मेनी टाइम दिस इज आस्क्ड. तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट? तो रियलाइजेशन अकाउंट नेचर इज़ नॉमिनल अकाउंट. सेकेंड क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड हियर, दैट इज़ what is the purpose of preparing realization account? The purpose of preparing realization account is to determine the gain, profit or loss on realization of assets and payment of liabilities. Now the steps for preparation of realization account. realization account को बनाते समय कौन कौन से steps फॉलो करने हैं या किस तरीके से हमें सीक्वेंस वाइज आगे बढ़ना है ताकि रिलेशन अकाउंट को हम अच्छे से बना सकें. तो दीज आर द फॉलोइंग स्टेप्स. फर्स्ट, ऑल द एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू द डेबिट साइड ऑफ द रिलेशन अकाउंट. यहाँ पर ध्यान देंगे, जो एसेट्स हम ट्रांसफ़र करेंगे ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म, जितनी भी एसेट्स होंगी उसमें से सभी एसेट्स को हम डेबिट साइड ऑफ रिलेशन में ट्रांसफ़र करेंगे. लेकिन इसमें अगर एसेट्स में फिक्टिशियस एसेट्स है, लोन टू पार्टनर है या कैश एंड बैंक अकाउंट का बैलेंस है, तो उसको ट्रांसफ़र नहीं करना है. मीन्स एक्सेप्ट दीज एसेट्स. इन सभी एसेट्स को छोड़ करके बाकी सभी एसेट्स को, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, गुडविल है, कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स है, बिल्स रिसीबल है, स्टॉक है, तो इन सभी को यहाँ डेबिट साइड में उनकी जो बुक वैल्यू है इस पर ट्रांसफ़र करेंगे. इसके बाद फिक्टिशियस एसेट्स जो होंगी, इन सभी एसेट्स को और बीइंग लॉसेज आर डेबिटेड टू द कैपिटल. इन सभी को जो हमने यहाँ छोड़ा हुआ है, ये फिक्टिशियस एसेट्स जो है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट किए जाएंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इसलिए इसको रिलेशन अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा. लोन टू पार्टनर जो यहाँ पे हुआ, दैट इज़ रिटेन इन ए सेपरेट अकाउंट. इसको एक सेपरेट अकाउंट में लिखा जाएगा. एंड रिसीव्ड बैक फ्रॉम हिम, और उससे वापस पैसा लिया जाएगा. इसके बाद लाइबिलिटीज़ की बात आती है. ऑल लाइबिलिटीज़ आर ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन. जो लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है, दैट लोन.
एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स लोन को छोड़ करके जितनी भी बाकी लाइबिलिटीज़ होंगी उन सभी लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो लाइबिलिटीज़ में दिया होगा इसको छोड़ करके इसको नहीं लिखेंगे और इसको नहीं लिखेंगे, बाकी सभी लाइबिलिटीज़ को यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। हाँ, रिज़र्व वगैरह होगा उसको भी छोड़ देना है। मीन्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ जो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ थर्ड पार्टी के लिए होंगे, दैट ऑल लाइबिलिटीज़ इज़ ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। इसके बाद अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट। इसके बाद जो भी एसेट्स हमने फर्स्ट टाइम ट्रांसफ़र किया था, इन सभी एसेट्स को बेचने के बाद, इन सभी एसेट्स को बेचने के बाद जो पैसा आएगा उसको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाई बैंक करके। नेक्स्ट आता है, अब लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे। लाइबिलिटीज़ का जब हम पेमेंट करेंगे यहाँ पे तो उसे डेबिट साइड में लिखा जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करके एंट्री यहाँ की जाएगी। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द फॉर्म ऑफ डिसोल्यूशन और डेबिटेड, जितना भी एक्सपेंसेस फॉर्म डिसोल्यूशन के ऊपर करेगी उन सभी को यहाँ डेबिट किया जाएगा। एंड एट लास्ट बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट इज मेड विच शोज गेन प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। और लास्ट में फिर एंट्रीज करने के बाद रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंसिंग किया जाएगा, और ये बैलेंसिंग करने पे अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हुआ तो ये डिफरेंस जो फिगर होगा दैट इज़ गेन ऑन रियलाइजेशन और प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा हुआ तो लॉस ऑन रियलाइजेशन होगा, जिसको कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इट इज़ ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जितने भी पार्टनर्स होंगे, सपोज XYZ आर पार्टनर्स, तो इनकी जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, सपोज 5:3:2 है, तो इस रेशियो में यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये तो स्टेप रहा जिसको फॉलो करते हुए हमें रियलाइजेशन अकाउंट को बनाना है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, एंट्रीज़। जो जनरल एंट्रीज़ अगर हमें पास करनी है तो जब हम जो स्टेप हमने बताया उसी सीक्वेंस में आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है तो एंट्री हमारी बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, और यहाँ एसेट्स जब आप लिखेंगे तो इंडिविजुअली लिखेंगे। जैसे यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट लिखा टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर, टू लैंड एंड बिल्डिंग, इस तरीके से सभी को 1 by 1 यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ये पहली एंट्री हमारी होगी एसेट्स को ट्रांसफ़र करने की। इसके बाद लाइबिलिटीज़ को जब ट्रांसफ़र करेंगे तो सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में इसको लिखा जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेल ऑफ एसेट्स। जब एसेट्स को सेल किया जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री किया जाएगा। इसके बाद जब एसेट्स जब सेल किया जा रहा है डिसोल्यूशन के समय, तो कोई भी पार्टनर अगर किसी एसेट को टेक ओवर करता है तो उस कंसर्न पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट जब पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा टू बैंक अकाउंट। ये पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ के लिए, जैसे क्रेडिटर्स का पेमेंट किया गया तो यहाँ पर क्रेडिटर के पेमेंट के लिए आप एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके बाद है फॉर लाइबिलिटी विच ए पार्टनर टेक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्चार्ज। अगर कोई लाइबिलिटी है थर्ड पार्टी की, इसमें स्पेशली रिलेटिव लोन आते हैं, जैसे वाइफ लोन है, ब्रदर्स लोन है, इस तरह का इस टॉपिक में आता है। तो अगर रिलेटिव लोन है और उसको पे करने के लिए कोई कंसर्न पार्टनर कहता है तो जो भी पार्टनर यहाँ पे कहेगा उस पार्टनर को यहाँ क्रेडिट किया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो एंट्री आपकी बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंसर्न पार्टनर। यहाँ पर जो भी कंसर्न पार्टनर उसको टेक ओवर करेगा उस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है व्हेन ए लायबिलिटी से क्रेडिटर इज़ सेटल्ड बाय गिविंग एसेट्स। अगर सपोज करिए कि कोई लायबिलिटी है और यहाँ हमने मान लिया क्रेडिटर है, और क्रेडिटर जो है वो कहता है कि मुझे एक पर्टिकुलर एसेट दे दीजिए और हमारा सेटलमेंट हो गया, तो उस केस में यहाँ पर कोई भी एंट्री पास नहीं होगा, यहाँ पे नो एंट्री करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ लायबिलिटी से क्रेडिटर इज सेटल्ड बाय गिविंग एसेट्स ऑफ मोर वैल्यू देन लायबिलिटी, जो लायबिलिटी है उससे ज़्यादा, जैसे क्रेडिटर सपोज करिए 50,000 का है और उसको एसेट्स जो दिया जा रहा है वो एसेट्स की वैल्यू जो है वो 70,000 है, तो यहाँ पे जो एक्सेस वैल्यू की एसेट्स दी गई तो ये 20,000 जैसे एक्सेस हुआ तो ये पैसा जो है वो रिटर्न
देगा फॉर्म को, और उस समय एंट्री जो होगी, जो अमाउंट रिसीव्ड होगा एंड एक्सेस अमाउंट पेड बाय द क्रेडिटर टू द फॉर्म, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री किया जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेज ऑन रियलाइजेशन, रिलेशन के एक्सपेंसेस के पेमेंट के लिए जो एंट्री होगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट, ये एंट्री यहाँ पे किया जाए। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। फॉर पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़, कोई डिसोल्यूशन वाली डेट को कोई ऐसी लाइबिलिटी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं है लेकिन उसका पेमेंट यहाँ पे किया जाएगा एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जैसे लाइबिलिटी का पेमेंट करते हैं बाकी जो रिकॉर्डेड लाइबिलिटी का बिल्कुल सेम उसी तरह एंट्री यहाँ पे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट किया जाएगा। इसका अपोजिट फॉर सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स कोई है जो बुक्स ऑफ अकाउंट बैलेंस शीट में एसेट्स अपीयर नहीं है और कोई डिसोल्यूशन के समय ऐसी एसेट पता चलती है तो उसको बेचा जाएगा, जो भी पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बाय एनी पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फॉर्म, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जिसका पेमेंट जो है फॉर्म को करना था लेकिन फॉर्म नहीं पेमेंट कर रही है और इस समय जो है कोई पार्टनर फॉर्म के बिहाफ पे पेमेंट करता है, तो यहाँ पे एंट्री जो करेंगे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिसने कि रिलेशन एक्सपेंसेस को पे किया उसको क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है जब रिलेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे तो जो प्रॉफिट आएगा उसके लिए जो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सभी पार्टनर्स को इंडिविजुअली यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और अगर इसके रिवर्स कंडीशन आती है, लॉस आता है, डेबिट बैलेंस आता है रिलेशन अकाउंट का, तो लॉस हुआ और इस लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा इंडिविजुअली सभी को, जैसे एक्स वाई जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे यहाँ पे और टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये आप उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें किया जाएगा। तो इस तरीके से आप जर्नल एंट्री पास करेंगे। नेक्स्ट जो जर्नल एंट्री है दैट इज एसेट, व्हेन एसेट आर गिवन टू एनी क्रेडिटर फॉर सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो नो एंट्री करेंगे। अगर पूरा सेटलमेंट हो रहा है तो नो एंट्री, अगर इसके बावजूद भी अगर कोई बैलेंस बचता है जिसका कैश में पेमेंट किया जाता है तो उसके लिए एंट्री होगी, तो फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जितना पेमेंट करेंगे ये एंट्री किया जाएगा। लेकिन अगर सेटल हो गया तो फिर कोई एंट्री यहाँ पर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है व्हेन प्रोविज़न और ट्रांसफ़र टू रिलेशन, जैसे प्रोविज़न है और उसको ट्रांसफ़र करेंगे जब, तो प्रोविज़न जितने भी होंगे उन सभी को डेबिट कर दिया जाएगा। जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ये काफ़ी आएगा, लगभग सभी क्वेश्चंस में होंगे। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कुछ क्वेश्चंस में होंगे, इन सभी को डेबिट कर दिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया गया है तो उसको भी हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो ये नॉर्मल कुछ जनरल एंट्रीज़ हैं जो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म पास किया जाएगा इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। हाँ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, जैसे कोई एसेट्स बैलेंस शीट में दी गई है, सपोज करिए फर्नीचर इज़ गिवन इन द बैलेंस शीट और इस फर्नीचर की एंट्री भी आपने रियलाइजेशन अकाउंट में इसको डेबिट में ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म कितना पैसा इससे मिला ये आपको नहीं दिया गया है, बिल्कुल नहीं बताया गया, तो यहाँ पे मान लिया जाएगा कि इट इज़ एज्यूम दैट द सच एसेट्स हैव नॉट रियलाइज्ड एनी अमाउंट, तो ये मान लिया जाएगा कि उस एसेट से कोई भी पैसा नहीं मिला। लेकिन अगर कोई लाइबिलिटी है और उसके पेमेंट के बारे में नहीं बताया गया तो यहाँ पर उस लाइबिलिटी का फुल सेटलमेंट किया जाएगा जो भी बुक वैल्यू है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कोई ना कोई एसेट्स होती है, कोई ना कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होगी जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो हम वहाँ पर इस रूल को अप्लाई करेंगे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट एस्टिमेटेड ₹15,000 हाफ ऑफ विच वॉज गिवन टू सेटल अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ 25,000 इन सेटलमेंट ऑफ ए क्लेम ऑफ 12,500। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे टोटल जो लाइबिलिटीज़ हैं वो 25,000 की है, उसके सेटलमेंट के लिए जो है इस एसेट्स का हाफ दिया गया, तो यहाँ पर 25,000 की लाइबिलिटीज़ में से सेटलमेंट हो रहा है एसेट दे करके कितना 12,000, तो इसका हाफ जो 12,500 है इसका सेटलमेंट किया गया 7,500 की
एसेट को दे करके, जो कि अनरिकॉर्डेड है। तो इसके लिए यहाँ पर बुक्स में नो एंट्री हो जाएगी जितना एसेट देकर सेटलमेंट हुआ। उसके बाद आपको कहा गया रिमेनिंग हाफ वाज सोल्ड, जो अनरिकॉर्डेड एसेट है उसको रिमेनिंग हाफ को सेल किया गया। तो रिमेनिंग हाफ 7,500 है, इसको सेल किया गया। मार्केट वैल्यू पर प्रॉफिट हुआ 1,000, तो प्रॉफिट यहाँ 1,000 ऐड किया, तो टोटल यहाँ पर मिला 8,500 में सेल किया गया। 8,500 में सेल किया गया। तो 8,500 आपका कैसे आया, 7,500 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 8,500, इतने में सेल किया गया। तो यहाँ पर इस सेल प्राइस जो मिला इसके लिए एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और उसके बाद फिर जो है जो बाकी हाफ इसका बच गया है लाइबिलिटीज़ का, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़, क्योंकि 25,000 में से 12,500 का तो सेटलमेंट हो गया, बाकी 12,500 का सेटलमेंट नहीं हुआ। तो अब इसका सेटलमेंट कर देंगे। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ये एंट्री किया जाएगा। लेट्स सी हियर द सॉल्यूशन। फर्स्ट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो पैसा आया 8,500 का, जो हाफ को सेल किया, 7,500 उसकी वैल्यू थी, और 1,000 का जो प्रॉफिट आया इसको मिला करके 8,500। और इसके बाद जो 25,000 का हाफ जो बच गया जिसका सेटलमेंट नहीं हुआ, तो ये 12,500 इसको कैश में पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,500। तो इस तरीके से जनरल एंट्री हम पास करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब रियलाइजेशन अकाउंट का कंप्लीट फॉर्मेट। जब रियलाइजेशन अकाउंट आप बनाएंगे तो कुछ इस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनेगा। सबसे पहले सभी एसेट को इंडिविजुअली ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर जो भी एसेट्स होंगी फॉर्म में, कैश, बैंक बैलेंस और फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ करके 1 बाई 1 सभी को लिखा जाएगा। यहाँ पे इसका अमाउंट यहाँ आ जाएगा। इसके बाद सभी लाइबिलिटीज़ को आप यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। एक्सटर्नल लाइबिलिटी जितनी भी होगी, जैसे हमने यहाँ क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, रिलेटिव लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, इस तरह की चीज़ें ली हैं, तो इनको 1 बाई 1 लिखा जाएगा। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स होगा, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन सबको लिया जाएगा। इसके बाद इन सभी एसेट्स को बेचा जाएगा, तो उससे जो पैसा आएगा उसको यहाँ पर बाई बैंक करेंगे। एसेट्स रियलाइज्ड वैल्यू, जो भी एसेट्स होंगी, हमने यहाँ जैसे एग्जांपल के तौर पे लिया कि प्लांट एंड मशीनरी और डेटर, फर्नीचर, बिल्डिंग, इन सबको बेचा गया। जो भी पैसा मिलेगा उसको इनर कॉलम में लिख करके फाइनली यहाँ लिख देंगे। इसके बाद जो लाइबिलिटीज़ होगा उसका पेमेंट किया जाएगा। तो डेबिट साइड में टू कैश और बैंक अकाउंट, सभी लाइबिलिटीज़ का जो भी पेमेंट किया जा रहा है उन सभी को लिखा जाएगा यहाँ पे। इसके बाद अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ कोई है, अगर उसका पेमेंट हो रहा है तो उसको टू कैश टू बैंक करके लिखा जाएगा। कोई पार्टनर्स कोई लाइबिलिटी को टेक ओवर कर रहा है तो बाई टू कंसर्न पार्टनर यहाँ पे करेंगे। इसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर फॉर्म पे कर रही है तो टू कैश और टू बैंक करेंगे, और अगर कोई पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे कर रहा है तो उसको क्रेडिट किया जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद जो है, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है उसको बेचा जाता है तो बाई बैंक करेंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो रियलाइज्ड हुआ, सेलिंग प्राइस जो होगी उस पर लिखा जाएगा। कोई पार्टनर्स अगर कोई एसेट को टेक ओवर करता है तो कंसर्न पार्टनर कैपिटल को यहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा, जो एसेट टेक ओवर करेगा उस वैल्यू पे। इसके बाद बैलेंसिंग करेंगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हुआ तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगा, और ये प्रॉफिट और गेन ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे। जैसे XYZ पार्टनर्स हैं तो इनके बीच में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हुआ तो लॉस आएगा, और उस लॉस को यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे उसके कैपिटल अकाउंट में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका कंप्लीट रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। जो एंट्रीज़ हमने आपको अभी बताया था, डिटेल में बताया, अब उसको शॉर्ट में आप यहाँ पे समझें। क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ एसेट्स, तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट, एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट। क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ करेंगे तो लाइबिलिटीज़ डेबिट, रियलाइजेशन को क्रेडिट। सेल ऑफ एसेट्स करेंगे तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ऑन पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। डिस्ट्रीब्यूटिंग रियलाइजेशन प्रॉफिट अगर है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन है तो पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक।
डिस्ट्रीब्यूटिंग जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ये एंट्री आप एडमिशन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, सेम एंट्री यहाँ भी हो रही है। सेटलिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर से पैसा लिया जाएगा। और अगर पार्टनर्स को उनकी कैपिटल वापस दी जा रही है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो ये हमने ब्रीफ में भी एंट्रीज़ को बता रखा है आपको। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ बातें जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है रियलाइजेशन अकाउंट को बनाते समय या डिसोल्यूशन के समय फॉर्म की बुक्स में जो एंट्रीज़ हो रही हैं उनको लिखते समय इन बातों को ध्यान में रखना है। जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज़ एन एसेट्स डेटर्स अगेंस्ट विच प्रोविज़न और रिजर्व एग्जिस्ट। अगर कोई डेटर है, फॉर एग्जांपल डेटर है और उसके अगेंस्ट में प्रोविज़न है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में डेटर्स को उसकी ग्रॉस वैल्यू पर, और जो प्रोविज़न होगा उसको क्रेडिट साइड में हम सेपरेट ट्रांसफ़र करेंगे। फिक्टिशियस एसेट लाइक बैलेंस ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ नॉट ट्रांसफर टू रिलेशन, इन सब को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट आर नॉट ट्रांसफर टू रिलेशन, जो पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस होगा या करेंट अकाउंट का उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट आर ट्रांसफर टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल, जो भी पार्टनर्स की कैपिटल करेंट अकाउंट का बैलेंस होगा उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। लोन प्रोवाइडेड बाय द फर्म टू द पार्टनर इज़ ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट, अगर फर्म ने लोन दिया हुआ है तो पार्टनर्स की कैपिटल के डेबिट में उसको ट्रांसफ़र करेंगे। बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट मीन्स गेन और प्रॉफिट, इफ़ इट हैज़ क्रेडिट बैलेंस तो प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ, लॉस है तो डेबिट बैलेंस होगा। गेन प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र करेंगे। बैलेंस एट बैंक इज़ नॉट ट्रांसफर टू रिलेशन, जो बैंक का बैलेंस है उसको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। इफ़ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रिलेशन ऑफ एनी एसेट्स, तो यहाँ एज्यूम करेंगे कि इस एसेट्स की कोई वैल्यू रिसीव नहीं हुई है। और इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी तो इट हैज़ बीन पेड आउट इन फुल, तो इसकी जो बुक वैल्यू होगी उसका पूरा पेमेंट किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म के समय जब बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्रीज की जाएगी तो उस समय ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट 2016 बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, जो वो क्वेश्चन इस समय आपके स्क्रीन के सामने है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे।